Hello students, good evening everybody, and you are welcome on our channel Chemical Course. So dear students, you are welcome on the application chemistry class 12th का अभी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन चल रहा था। इसमें हमने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। बेसिकली हम लोग इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले आपने फर्स्ट देख लिया होगा एनसीईआरटी के, इसमें टोटल एग्जांपल्स, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज कवर करते हैं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन केमिस्ट्री में आपका जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस होते हैं उनको भी कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट लिया है, ये हमारा एग्जाम्पल 2.3 है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ। तो सबसे पहले इस टाइप के मतलब एप्लीकेशन है ना, कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो एप्लीकेशन के लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप कैसे सीखेंगे वो चीज बताते हैं। इसमें देखो पूछा गया मोलरिटी। सबसे पहले ये देखा करो कि आपसे पूछा क्या गया है। मोलरिटी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हो उसका आप तुरंत फार्मूला राइट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ राइट कर लेता हूं। मोलरिटी आपसे पूछा गया, मोलरिटी किसकी? मोलरिटी इथेनॉइक एसिड की। ठीक है, तो मोलरिटी ऑफ इथेनॉइक एसिड, मोलरिटी का फार्मूला होता है आपका W2 अपॉन M2 इंटू 1000 और इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। राइट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो बस इस फार्मूले को लगा के आप सॉल्व कर देंगे तो यहां से देखो आ जाएगा हमारा मोलरिटी M इक्वल टू, अब देखो फाइंड आउट कर लिया करो। आपने फार्मूला लिख लिया, बस इसमें जो जो डाटा गिवन है उसको उठा के फार्मूले में पुटअप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखना कैसे। आपसे कह रहा है W2 क्या होता है? W2 होता है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब यहाँ पर इथेनॉइक एसिड का मास कितना गिवन है? 2.5 ग्राम। तो W2 हो गया आपका 2.5 ग्राम अपॉन M2 का मतलब मोलर मास। तो आप इथेनॉइक एसिड का मोलर मास निकाल लीजिए, आप कैलकुलेट करिए तो इसका मोलर मास आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इथेनॉइक एसिड का 60 मुझे डायरेक्टली याद है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 12 12 24 और 24 4 कितना हो जाएगा? 28 और 16 दूनी 32, 28 और 32 कितना हो गया? 60। तो ये हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल हो गया इंटू 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना दे रखा है? 75 ग्राम। राइट, तो यहां पर देखो अब आप यहाँ तो डिवाइड कर दीजिए। पहले इसको यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊं, इस 2.5 का अगर पॉइंट यहाँ से हटाते हैं तो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 0 0 कैंसिल आउट, 25 से काट दो तो 25 के 75, 25 को 100, 25 यहाँ पर 25 इंटू 4 फिर से हो जाएगा 100 अपॉन 60 इंटू 3। देखो फिर से डिवाइड करो, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से करेंगे तो 2 3 या 6 हो जाएगा, 2 5 या 10, यहाँ से कुल मिला के आ गया 5 अपॉन 9। ठीक है, तो 5 अपॉन 9 आ गया, तो 9 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? पॉइंट लगाइए, 0 पॉइंट यहाँ 0 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 5 45। तो फिर 5 बचा, फिर 9 5 45, तो ये 0.55 अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 0.556 m। ये कितना आ जाएगा? m कह दो या कह दो इसको मोल पर केजी में आता है। ठीक है, मोल पर केजी में आंसर आता है, या स्मॉल m में कह सकते हो। तो ये आपका क्या होगी? मोलरिटी। इस तरह सॉल्व कर सकते हो। राइट, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था, कोई दिक्कत नहीं, आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। हमने कहा सबसे पहले जो यहां पर लिखा हो कैलकुलेट, उस चीज का फार्मूला तुरंत लिख दिया करो। यहां कह रहा है कैलकुलेट मास परसेंट। क्या निकालना है आपको? मास परसेंट। और किसका निकालना है? मास परसेंट निकालना है बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। बेंजीन का निकालना है मास परसेंट और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो मास परसेंट का फार्मूला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। देखो मास परसेंट का फार्मूला क्या होता है? मास परसेंट ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन के लिए फार्मूला हम बता रहे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मास ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन का मास जो भी होगा, मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि परसेंटेज का ये रूल होता है। ठीक है, अब देखो तो मास ऑफ बेंजीन यहाँ पर कितना क्वेश्चन में गिवन है? 22 ग्राम। ये देखो गिवन है, मास ऑफ बेंजीन गिवन है 22 ग्राम।
तो आप क्या लिख देंगे यहाँ से 22 ग्राम लिख देंगे अपॉन टोटल मास ऐड कर लेंगे 122 ग्राम प्लस 22 ग्राम, ये हो जाएगा 144 ग्राम। 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा फिलहाल में, अभी मैं डिवाइड कर देता हूँ। 2 से करो, 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, ठीक है, बहुत सिंपल कर दिया करो। 2 से करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, फिर इसको 2 से करो तो 36 आ जाएगा, 2 से यहाँ कर देंगे तो ये 50 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे तो 18 आ जाएगा, 2 से कर दो तो 25 आ जाएगा। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। 25 से यहाँ किया तो 25 बन जाए 25 और 25 बन जाए 25 और 2 27, 275 अपॉन 18। अब 18 से डिवाइड करिए, 18 से जब करेंगे तो 18 बन जाए 18, तो कितना बचेगा 18 बन जाए 18 और ये बचा आपका 995 हो जाएगा। तो 18 5 जा 90, तो 15 पॉइंट कितना बचा 95, 5 बचा 50 हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 18 2 जा 36 और 36 का कितना बचा 14, 14 का हो गया 140, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18 5 जा 90 और 18 6 जा 108, 18 7 जा 126 और 18 8 जा 144। तो 15.28 इतना परसेंट आपका, राइट। इसके बाद देख लो, फिर आप सेकंड निकाल दो किसका मास परसेंट, इसका मैंने निकाल दिया। यहां से आप नेक्स्ट कैलकुलेट कर दो मास परसेंट ऑफ किसका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो क्या फार्मूला बन जाएगा मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बस हो गया CCl4 का मास कितना गिवन है 122 ग्राम। तो ये करिए आप 122 ग्राम अपॉन 144 ग्राम इनटू 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी मैं पहले डिवाइड करता हूं। तो चलिए पहले इसको 2 से कर देते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 कर दो, 2 6 जा 12 कर दोगे, 2 6 जा 12 तो 2 बन जा 2, ठीक है 61 आ गया। फिर 2 से कर दो तो यहाँ 36 आ जाएगा, 2 से यहाँ कर देंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से कर दो तो 18 आ जाएगा, यहाँ से कर दो तो 25 आ जाएगा। तो ये 25 से मैं एक बार डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये कितने बार आ जाएगा 25 बन जाए 25 और 25 से कितना हो जाएगा 150, 150 प्लस 2 तो 152, तो 152 ये आ जाएगा अपॉन 18। तो 18 से डिवाइड कर देगा, 18 से ये कितने बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18 8 जा 144 होता है, ठीक है। तो 18 8 जा 144 और 44 कितना बचा ये 6 2 8 बचा, ठीक है। 8 का मतलब 85 हो गया। 85 से कितने बार डिवाइड होगा 18 4 जा 72 और 72 और इधर कितना बचा 72 हो गया, इधर आपके 8 5 13 1 से 30 है ना 130। तो पॉइंट लगेगा 130 का मतलब कितने बार डिवाइड होगा 18 7 जा 126, 26 कितना बचा 440 और 40 का मतलब हो गया 18 जा 36। तो ये परसेंटेज आप कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट आपको ये एप्लीकेशन केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें मेनली आपको जो है ना ये सब इसमें जो लेक्चर आप कराएंगे तो ये एप्लीकेशन पार्ट रहेगा, मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं, कंसेप्ट आप क्लास में सीख लेते हैं, क्वेश्चंस क्लास में सीख लेते हैं, तो बेसिकली एप्लीकेशन फोकस रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।